हे गाइस, वेलकम टू समाधान स्टडी। समाधान स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम सभी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके तुरंत आते हैं। जो भी हो, एग्जाम संबंधित, रिजल्ट संबंधित या किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके सामने तुरंत रिलीज करते हैं। तो एक बार चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पे आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहे। चलिए प्यारे साथियों, हम आज बात करेंगे आफ्टर 12th के बाद क्या करें। देखिए, जैसे जैसे आप सभी साथियों का रिजल्ट की डेट करीब आ रही है, आप सभी साथियों के लिए एक वीडियो बनाया गया है जिसमें बता दिया गया है कि 4-5 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ कारणों से लेट हो गया था, जो रिजल्ट आपका आने वाला था जिस तारीख को, उस तारीख को नहीं आ पाया। ओके, और ऐसे लेट होते रहते हैं। क्या है, जो स्टेनो की कॉपी थी आपकी, वह चेक होने की थी, अब वो भोपाल जा चुकी है विभाग को और वह 4-5 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। अब फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की डेट, आपका परिणाम आ रहा है, यानी वह आने की तैयारी में है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज हो रही है कि 12वीं के बाद अब क्या करेंगे हम, आफ्टर 12th क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह सभी के मन में सवाल होगा और सभी के मन में आता है। यहाँ से बता दूँ आपको, 12th के बाद क्या होता है। 12th के बाद आपके जो मित्र लोग हैं, आपके जो भी मित्र होंगे, क्लोज फ्रेंड होंगे, सभी को अलग अलग रास्ता चुनना होता है। जी हाँ, सभी के गोल अलग अलग हो जाते हैं। कोई किसी और चले जाता है, कोई किस और। तो आफ्टर 12th सभी साथी, ये संभव नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहे। जी हाँ, कोई डिप्लोमा करना चाहता है, कोई डिग्री कोर्सेज करना चाहता है, अलग अलग चले जाते हैं। कोई नॉन टेक बेच में जाना चाहता है, कोई टेक बेच में जाना चाहता है। सब अपने अपने हिसाब से रास्ता चुनते हैं। सबको एक अपना गोल चुनना होता है। फ्रेंड्स, मैं इसी बारे में बात करूंगा, इसी बारे में चर्चा करूंगा। आप बने रहिए, अंतिम तक वीडियो देखिए। एक एक बातें आपको बताऊंगा कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है और आपके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन बनने वाले हैं। चलिए देखिए, सबको एक गोल चुनना होता है, वो तो आपको चुनना ही होगा और बिल्कुल निराश नहीं होना है। बने रहिए आप। आपके सामने सबसे पहले सवाल आ रहा होगा कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स चुने। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी साथियों के लिए अलग अलग कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, मल्टी कोर्सेस है। अब इन कोर्स में से आपको एक कोर्स चुनना है। जी हाँ, तो बता दूं आपको मैं कौन कौन सा कोर्स है और इनमें से आपको जैसे आपके सब्जेक्ट वाइज कौन कौन कोर्स कर सकते हो आप। जिन जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग कोर्सेस है, मेडिकल यानी साइंस स्ट्रीम वालों के लिए अलग कोर्स है। अलग अलग कोर्सेज आपको बताऊंगा जो कि आप कर सकते हो। इससे पहले आपको समझना होगा कि 12th में कौन कौन सी शाखाएं होती है। तो बता दूं आपकी 12th में कौन कौन सी शाखाएं होती है। यहाँ पे आपका आर्ट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एक मैं ऐड करना भूल गया, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है। और साइंस में होते हैं पीसीएमबी, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेके करते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले अलग से करते हैं। इसके बाद आपका एडिशनल कोर्स आ जाता है पीसीएमबी, जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स दोनों ही लेके करते हो। इसको कहते हैं आपका एडिशनल कोर्स। ओके, एक हो जाता है साइंस में जो बायो लेके करता है, ओके, और एक मैथ्स लेके करता है। और दोनों ही कंबाइन लेके करते हैं, उन्हें पीसीएमबी कहते हैं। ये तो आपको बेटर तरीके से मालूम है। और एक ब्रांच होती है आपकी कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, यह है 12th की शाखा है। अब इन शाखाओं के अनुसार आपको क्या कौन कौन से कोर्स करना है, आगे क्या क्या करना है, यह मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए आप वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार की करियर संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए आपको बताऊंगा मैं आगे आपके सामने आप कौन कौन से, तो आगे आपके सामने क्या क्या ऑप्शन आने वाले हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, आफ्टर 12th आपके सामने दो मार्ग खुल जाते हैं, दो रास्ते आपके सामने, दो सफ़र तय करना होता है आपको। एक पहला कोर्सेज और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या होता है, कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी में, और कुछ कुछ प्यारे साथी कोर्सेज करते हैं। अब ये कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव क्या होता है यह जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने कोर्सेज में आ जाते हैं। पहले कोर्सेज जान लेते हैं, ओके, उसके बाद जानेंगे हम कॉम्पिटिटिव कोर्सेज में। आप सभी साथी आजा को दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे टेक्निकल वाला एरिया आ जाता है, जिसे इंजीनियरिंग कहते हैं, और एक नॉन टेक आता है। नॉन टेक में आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो। एक्चुअली क्या होता है, बैंकिंग हो गया और यूपीएससी की तैयारी करने वाले या एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों को अक्सर ग्रेजुएशन करना होता है, क्योंकि
ज़्यादातर होता है जो ग्रेजुएशन यानी बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं या बैंकिंग वाला जो है बैंकिंग की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पे ही ज़्यादा वैकेंसी निकालता है। ओके, तो आप नॉन टेक में ग्रेजुएशन कर लेते हो, जैसे ग्रेजुएशन आप अलग अलग करते हो, बीकॉम कर लेते हो आर्ट वाले। ओके, और बीए चुन लेते हो, बीएससी मैथ्स वाले चुन लेते हैं और साइंस वाले चुन लेते हैं। और टेक्निकल में आपके आ जाता है कोर्सेज आईटीआई में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, स्टेनो होता है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा में आप पीपीटी पॉलीटेक्निक चुन लेते हो टेक्निकल वाले, और भी कोर्सेज हैं डिप्लोमा में बहुत सारे हैं। डिग्री कोर्सेज बीटेक एमटेक ये सब चुन लेते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद आगे कोर्सेज आते हैं आईआईटी जेई। ओके, ये सभी कोर्सेज आपके सामने आते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं करियर में। देखिए, आप डायरेक्ट रेलवे की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आर्मी हो गया, पुलिस विभाग हो गया, पटवारी, इसरो। देखिए, इसरो टेक्निकल में भी आता है और नॉन टेक में भी आता है, और डीआरडीओ। इसरो वाले 10th बैच पे भी वैकेंसी निकालते हैं और डीआरडीओ वाले भी 12th बैच पे भी वैकेंसी निकालते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने ये समझा था आगे का सफ़र इस प्रकार रहने वाला है। आपको कोई भी कोर्स चुनना है, उसके बाद ये कोर्स आप जितनी भी इनकी लिमिट है, 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, इन सबको करके फिर से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ेगा। ओके, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। चलिए, अब हम डायरेक्ट आपके कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए, डायरेक्ट कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आर्ट वालों की। आर्ट वाले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये है आर्ट वालों के कोर्सेज के बारे में आपके लिए मैंने बनाया है। 12th इन आर्ट स्ट्रीम, जिन्होंने आर्ट लेके स्टडी की थी 12th में, वह क्या क्या कर सकते हैं आगे करियर में, वो सब मैं आपके लिए लाया हूँ। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए एक बार। चलिए, बता दूँ आप क्या क्या कर सकते हो आर्ट वाले। तो सबसे पहले आप डीएड कर सकते हो। ओके, डीएड से आप टीचर बनोगे। उसके बाद आपका कोर्स आता है बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद एलएलबी, एलएलबी कर सकते हो आप। बैचलर ऑफ क्या होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए, आपके आप अगर कानून की तैयारी करना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, तो आप एलएलबी कर सकते हो, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। कानून की तैयारी कर सकते हो आप। इसमें भी इसके जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। डीटीएल है और डीएलएल है, और एक एलएलएम है। बता दूं आपको इनके सभी फुल फॉर्म। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हो, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो इनके ये जो पेज मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया है, इस पे आप इनके फुल फॉर्म ढूंढ के लिख लीजिएगा कि आगे आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, बाकी मैं बड़े बड़े सब जो वर्ड है उनके मैं आपको बता दे रहा हूँ फुल फॉर्म। जैसे एलएलबी का बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ओके, चलिए, आप आगे कर सकते हो फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हो आप किसी भी प्रकार का फैशन कोर्स चुन सकते हो 12th के बाद आर्ट वाले। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हो। ये आपके सामने कोर्सेज बनते हैं। जैसे बीबीए कर सकते हो। बीबीए का फुल फॉर्म बता दूं आपको, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें मैनेजर की पोस्ट आपको मिलती है किसी भी प्रकार की कंपनीज में। आगे आपका एमबीए होता है। ओके, बीबीए के बाद एमबीए होता है। आप और भी कोर्सेज चुन सकते हो। आगे आपका कोर्स है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, आप कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आपके सामने करियर और ऑप्शंस है। और आपका बच्चा, आप ग्रेजुएशन के लिए आप बीए भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हो आप। इसमें बीए भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बीए के बाद बीपीएड। देखिए, बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद आर्ट वाले। ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो आप बीए। बीए के बाद क्या कर सकते हो, करियर ऑप्शन बता रहा हूँ आगे का मैं। बीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपके देखे होंगे आपने पीटी वाले टीचर आपके 12th में यानी 10th 12th से ही आ जाते हैं आपके स्कूल में फिजिकल टीचर, जो कि आपकी बॉडी को, आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए योगा वगैरह करवाते हैं। तो वो बीपीएड करके आते हैं बीए के बाद। आप एमए कर सकते हो बीए के बाद, मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हो, आप मास्टर इन मास कॉमर्स कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हो। जो जर्नलिज्म रहते हैं न्यूज़पेपर वाले, इन्होंने क्या किया हुआ रहता है, बीए के बाद कोर्स किया होता है बैचलर इन जर्नलिज्म। आप एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो। इसमें आपको लाइब्रेरी में जॉब मिल सकती है। ओके, आप एमबीए कर सकते हो, आप बीएड एमएड भी कर सकते हो, टीचर्स फील्ड में जाना चाहते हो तो। इसके बाद आप
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हो बीए के बाद, जैसे गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जैसे आईएएस आईपीएस, इन सभी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम है। कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, चलिए आपके सामने कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। जिन्होंने 12th में कॉमर्स लेके स्टडी की है वह कर सकते हैं सीए का कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो आप, जिसमें लेखापाल की नौकरी निकलती है। आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम में भी अलग अलग डिवाइड हुए हैं आपके कोर्सेज। ओके, कौन कौन से कोर्सेज हुए, बीकॉम वाले एमबीए कर सकते हैं। चलिए आगे और है आपका, ये देखिए बीकॉम वाले एमबीए कर सकते हैं, जिन्हें एमबीए करने के बाद मैनेजर या बिजनेसमैन के तौर पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं या बिजनेस कर सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। आपके लिए आप बैंक की तैयारी कर सकते हो बीकॉम वाले, इंश्योरेंस, पीओ डीओ, ये सभी निकलती। सबसे ज़्यादा बीकॉम वालों का क्रेज चलता है बैंकिंग में। ओके, बैंकिंग में आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है बीकॉम वालों के लिए, जिन्होंने, चलिए बीकॉम करने के बाद ओके कॉमर्स वालों के लिए एलएलबी, एलएलएम भी कर सकते हो, सीए, बीएड, एमएड, टीचर विभाग में जाने के लिए कर सकते हो आप। आईसीडब्ल्यूए कर सकते हो, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो, लाइब्रेरियन बनोगे उससे। सीएस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर सकते हो, एमसीएम, एमसीए, जिसमें आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है एमसीए का फुल फॉर्म, जिसमें आप सॉफ्टवेयर जॉब प्राप्त करते हो। ओके, और यहाँ पे आप टेली भी कर सकते हो, बीकॉम के बाद टेली कर सकते हो आप। और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका जो है करियर अच्छा रहने वाला है बीकॉम के बाद। और ये जो कोर्सेस है आप सीएस फाउंडेशन कर सकते हो, आप बीबीए, एमबीए भी कर सकते हो। बीबीए का फुल फॉर्म बताया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हो। आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप बीए आर्किटेक्ट कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइनिंग बिल्डिंग वगैरह की, आर्किटेक्ट वगैरह, डीएड कर सकते हो। इसी प्रकार आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस है। चलिए अब हम जानेंगे जिन्होंने पीसीबी यानी बायो लेके किया है, तो बायो वाले क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है बीए एमएस, बीए एमएस कर सकते हो, एमडी बनोगे उसमें। और बीएचएमएस कर सकते हो, जिसका बैचलर ऑफ होम्योपैथी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है बीएचएमएस का फुल फॉर्म, ये कर सकते हो आप। बीवीएससी कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। ओके, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद बीडीएस के बाद एमडीएस होता है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स होता है। एमबीबीएस कर सकते हो आप, एमबीबीएस के बाद एमडी, एमएस, स्पेशल डिप्लोमा भी कर सकते हो एमबीबीएस का। पैरामेडिकल कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग आपके सामने ऑप्शंस है, डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हो, बीएमएलटी भी कर सकते हो। यहाँ पे बीएमएलटी बता दूँ, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल। अब आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो आपकी लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे खून वगैरह जो है एकत्रित किया जाता है, तो इनमें आप बीएमएलटी वाले को जॉब मिलती है। उसके बाद देखते हैं आप क्या कर सकते हो। और उसके बाद आप बीएससी बॉटनी, माइक्रो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एटीसी कर सकते हो आदि। उसके बाद बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो आप इन्हीं स्ट्रीम से। आप एमफिल कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। ये आपका बारी बारी चलता है, बीएससी किए आपने, एमएससी करो, उसके बाद फिर एमफिल, फिर पीएचडी। आप एमएससी कर सकते हो, बायोटेक, एमटेक। ओके, चलिए आप और कोर्सेस आपके सामने हैं, बीएससी होम साइंस, ये भी कर सकते हो आप। तो यह था पीसीबी वालों के लिए। अब फ्रेंड्स जिन्होंने एडिशनल कोर्स किया है 12th इन साइंस स्ट्रीम, पीसीबीएम, बायो और मैथ्स दोनों ही लिया है, वह किस फील्ड में जा सकते हैं या कौन कौन से कोर्सेज चुन सकते हैं आपको बताया जाएगा। चलिए आप चुन सकते हो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ओके, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हो, आप बी फार्मा कर सकते हो, जिसमें आप खुद की मेडिकल शॉप खोल के बैठ सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। आप एमबीए कर सकते हो बी फार्मा के बाद, और एम फार्मा भी कर सकते हो। बीटेक एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो आप। बीटेक एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या कर सकते हो आप, तो आप एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। आप उसके बाद
आपका कोर्स है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, आप यह भी कर सकते हो। उसके बाद एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होती है और एमबीए होता है। उसके बाद आप कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स चुन सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपका आगे तक मैंने बता दिया हो क्या क्या कर सकते हो। एमएससी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो। आप एमबीए भी कर सकते हो बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके जो कोर्सेज है वह मैंने आपको बताया कि क्या क्या आप कर सकते हो 12th के बाद, आफ्टर 12th। तो आपको इन सभी कोर्सेज में से एक कोर्स चुनना है और आगे की तैयारी आपको शुरू कर देना है। आपको किस प्रकार की तैयारी करना है वह भी आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहे। थैंक यू। स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में।